गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो अपना लेसन चल रहा था उसमें अगला टॉपिक है अपना भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। भारत में आर्थिक नियोजन, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों अपनाया जाता है ये नियोजन, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। समय की बचत की दृष्टि से अपन ने पहले ही जो इसके 10 उद्देश्य थे उनको लिख लिया है। इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। तो अपना पहला बिंदु है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब आर्थिक नियोजन है तो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है इसका गरीबी की समस्या का समाधान करना। अब योजना बना रहे हैं तो योजना बनाएंगे तो अपने भारत देश में जो गरीबी छाई हुई है, पहले विदेशी आक्रांताओं ने, फिर अंग्रेजों ने इस भारत देश जो सोने की चिड़िया थी, सारा धन यहाँ से लूट ले गए, भारत एक गरीब देश हो गया। तो योजना बना करके जो गरीबी की समस्या है उसका समाधान करना भी इसका उद्देश्य है। तो इसका दूसरा उद्देश्य हो गया गरीबी की समस्या का समाधान करना। तीसरा है आय की असमानताओं को कम करना। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है इसको कम करना, यह भी इस आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखोगे कि इसका तीसरा उद्देश्य है जो गरीबी अमीरी की असमानताएं हैं उसको कम करना। चौथा है मानव पूंजी का कुशलतम उपयोग एवं रोजगारों के अवसरों का विस्तार। मानव पूंजी का कुशलतम उपयोग। अब मानव पूंजी क्या होती है? जो मानव जिस चीज में वो कौशल प्राप्त किया हुआ होता है तो उसको प्रशिक्षण देकर के और भी ज्यादा हुनरमंद बनाया जाता है, तो वो मानव पूंजी होती है। तो उसका कुशलतम उपयोग प्रशिक्षण देके, ट्रेनिंग देके उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना और अच्छा सकारात्मक उपयोग उनका लेना, और देश में रोजगार के जो अवसर हैं उनका विस्तार करना। रोजगार का अवसरों की विस्तार होगा तो गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यदि हम ऐसा करते हैं, मानव पूंजी का कुशलतम उपयोग और रोजगार के अवसरों का विस्तार, तो उससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। उससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि गरीबी अमीरी की खाई को कम करना, सभी को रोजगार के समान अवसर मिलना, समान काम के लिए समान वेतन मिलना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, धर्म जाति लिंग इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना, वही सामाजिक न्याय है। अपना आर्थिक नियोजन का जो पांचवा उद्देश्य है वो है सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो तो हम उसमें आत्मनिर्भर हुए। अगला है छठा उद्देश्य है परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है परंपरागत, जो परंपराओं से चली आ रही है, पहले से ही चली आ रही है, उस अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करना इसका। तो कैसे? नई नई तकनीकी का प्रयोग करके, हैं, नई नई जो विधियां हैं उनका प्रयोग करेंगे तो परंपरागत अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर अपन चलेंगे। अगला है सातवां उद्देश्य है शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार व सामाजिक कल्याण स्थापित करना।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य। अपन ने पढ़ा था मानव विकास के लिए 3 चीजें जरूरी थी, 3 आयाम। शिक्षा जिसे हम ज्ञान, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, और एक था आय जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो शामिल होती है। तो उन 3 चीजों के आधार पे मानव विकास का जो आकलन किया जाता है वैश्विक स्तर पे, तो उसी प्रकार अपने आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा है, उनका विस्तार करना है और सामाजिक कल्याण की भावना जागृत करनी है। यह आर्थिक नियोजन का 7वां उद्देश्य है। 8वां है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। जो आर्थिक मतलब अर्थ धन इक, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा धन, इससे संबंधित जो स्थिरता है वो बनाए रखना। इसमें यह नहीं कि हम जिस स्तर पे हैं उससे नीचे चले जाएं, भाई आगे भी नहीं बढ़े तो कम से कम उस लेवल पे तो रहे। तो आर्थिक जो स्थिरता है उसको प्राप्त करना। 9वां उद्देश्य है इसका ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना। ग्रामीण विकास व सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना। ये इसका 9वां उद्देश्य। ग्रामीण विकास जो क्षेत्रीय विकास होता है, ऊपर से लेके नीचे तक का, यानी जो ग्राम है अपना वहाँ उसका विकास, सामाजिक और सामुदायिक जो सेवाएं हैं उनका विस्तार करना। और 10वां इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। क्षेत्रीय असमानता क्या होती है? कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है वो तो बहुत धन संपन्न है, बहुत विकसित है, कोई राज्य है वो बहुत गरीब है। तो उस असमानताओं को कम करना भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। इस प्रकार अपने ये 10 उद्देश्य हैं भारत में आर्थिक नियोजन के, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपन ध्यान से दिमाग से बिठाएंगे तो ये सब चीजें अपने दिमाग में बैठ जाएगी और अपने दिमाग से सोच करके भी हम इनके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 5 उद्देश्य लिखिए, कोई से भी 5 लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपना आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। अब है अपना भारत में पंचवर्षीय योजना। बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से छोटा ही है, तो उसके बारे में मैं आपसे को समझा देता हूं। क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, उस हिसाब से मैं थोड़ा चैप्टर ज्यादा ले रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है। अब है अपना भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। देखो बच्चों, अपन ने पहले पढ़ा था कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं कहां से अपनाई? रूस से, सोवियत संघ से, वहां से अपनाई। तो 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती है देश का विकास करने के लिए। पंचवर्षीय योजना जिसके लिए अपन ने पढ़ा था कि एक योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में, मार्च 1950 में, और उसी के साथ में एक सलाहकारी संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना हुई। तो उन विभागों के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन हुआ और सफलतम इनका संचालन भी हुआ।
अब एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का जो काल अवधि है वो लिखी हुई है, तो उसको आपको एक बार देखना है। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि उसकी काल अवधि क्या है। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये बनी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार फिर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। फिर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वही 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत की जो है वो चली, और इनका जो उद्देश्य हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि के ऊपर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों पे, जो मुख्य लक्ष्य था उद्योगों का बढ़ावा देना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को शामिल कर लिया। बड़े बड़े जो उद्योग स्थापित हुए वो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। भारत सरकार के जो उपक्रम बने वो इसमें। तो अब इस प्रकार अपनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो है 1 अप्रैल 2012 से। ये दिमाग में रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई। भूलोगे नहीं आप। 1 अप्रैल जो वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य, जैसे इनका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आपको ये ध्यान में रखना है तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। इसमें एक दूसरी बात हो जाती है कि इसकी विकास दर का क्या लक्ष्य रखा गया। तो इसकी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो है 8%, और ये थी संशोधित
ये संशोधित विकास दर का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। संशोधित इसलिए आया कि इसको शुरुआत में इसका जो लक्ष्य रखा वो 9% था, फिर इसको 8.5% किए, बाद में इसको 8% किए, इसलिए हमें संशोधित शब्द लिखना जरूरी है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो गई। अब इसमें क्या होता है कि बीच में जो बातें आई वो मैं बता देता हूं आपको कि इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में जो 1966 से 1969 इस काल में 3 वार्षिक योजनाएं चली। देखो बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3 वार्षिक, ये तो पंचवर्षीय थी, वार्षिक कहां से आ गई? तो इसमें क्या हुआ कि इस समय कुछ संकट आ गया। क्या संकट आ गया? भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो गया 1965 में, सूखा पड़ गया, मूल्यवर्धि की समस्या हो गई, और जो संसाधन थे उनका क्षय हो गया। क्षय का मतलब होता है नुकसान, कमी। तो इस वजह से समय पे जो अगली पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, वो नहीं बन पाई, उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई। तो नहीं हो, ये रूपरेखा नहीं बनी तो सरकार 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। तो इन 3 वार्षिक योजनाएं जो एक साल के लिए बनी, इनको दूसरे नाम से बोलते हैं योजना अवकाश। इसमें कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि योजना अवकाश से आप क्या समझते हो? तो आप बता सकते हो कि पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ कारणों की वजह से 5 साल की योजना नहीं बन पाई, तो एक वर्ष की जो योजनाएं बनी उन्हें योजना अवकाश कहते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को तत्कालीन जनता पार्टी ने, ये मैं ऊपर से मिटा देता हूं, पांचवी पंचवर्षीय योजना को तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने 1 वर्ष पूर्व बंद कर दिया। पांचवी योजना 1974 से 79 तक। तो तत्कालीन जो जनता पार्टी सरकार थी, इसने समय से पूर्व बंद कर दिया, यानी 1 वर्ष पूर्व बंद कर दिया। एक वर्ष पूर्व बंद कर दिया, यानी कि 78 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। कई बार ऐसे भी प्रश्न बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय से पूर्व समाप्त हो गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। अब इस जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व बंद करके कौन सी योजना चलाई, जिसका नाम दिया गया 1978 से 83 तक। बीच में एक उचंत में योजना चला दी जिसका नाम दिया गया अनवरत योजना। यह योजना चलाई 1978 से 1983। अब ये परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं, अनवरत योजना क्या है? कि यह ऐसी विकास की योजना है जिसको समय समय पर या समय के साथ
इसको अद्यतन किया जाता है। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट किया जाता है। कुछ सुधार करने की हो तो उसमें सुधार किया जाता है, संशोधन किया जा सकता है, और समय अवधि को भी इसमें परिवर्तित करने की लोचशीलता होती है। लोचशील का मतलब होता है कि जब चाहे अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसे अनवरत योजना कहते हैं। मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा। योजनाओं का आपको बता ही दिया। अनवरत योजना, इसका जो संशोधन है, समय है, जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनमें सुधार करना समय के अनुसार, वो अनवरत योजना। तो ये जनता पार्टी सरकार ने चला दी अनवरत योजना। लेकिन बीच में ही 1980 में फिर कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार बनते ही अनवरत योजना को बंद कर दिया गया। अनवरत योजना 1980 में समाप्त हो गई। कांग्रेस सरकार ने इसको बंद कर दिया और फिर पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। तो इस प्रकार ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास दर, ये मैंने आपको बता दी। आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये ऐसे हैं। कंपटीशन के हिसाब से मैं अलग से पंचवर्षीय योजनाएं और बताऊंगा, जिसमें प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य रखा गया। तो मैं बता दूं आपको, किसी जैसे गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, बहुजन काम उत्पादकता जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना का था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पे विशेष महत्व दिया गया। इस प्रकार यह आपके मतलब लेवल से थोड़े बाहर की चीज है, तो आपको तो बस इतना हमें ध्यान में रखना है। ये अपना जो चैप्टर है वो हो गया, और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो गरीबी